वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुर में आज हम देखेंगे यूकेएसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य व असम के बिहू नृत्य के समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चौफुला नृत्य। उत्तराखंड का जो चौफुला नृत्य है ये गुजरात के गरबा और असम के बिहू नृत्य के समान है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एमएस वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है कमेंट्स प्रूफिंग कंपेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है। चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। आप सभी को पता है चूना पत्थर और जिप्सम ये देहरादून जिले में पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट पाया जाता है आपका अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, गोरापंथ पद्मश्री शिवानी गोरापंथ थी तो क्या थी, एक लेखिका। ऑप्शन ए। इसका राइट, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1923 में राजकोट गुजरात में, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। तो कब दिया गया था, 1968 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए दिया गया था, चिदम्बरा के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, Ctrl+Z। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 70.70%। अगर आपसे पूछा जाता पुरुष साक्षरता, तो उत्तराखंड में जो पुरुष साक्षरता है वो है आपकी 87% और उत्तराखंड की कुल साक्षरता है आपकी 78.82%। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एमएस वर्ड में विभिन्न पदों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्या जाता है आपका मेल मर्ज का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। तो यह है आपकी Ctrl+P, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, एमएस वर्ड 2007 में पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है मार्जिन सेट करने के लिए, कॉलम सेट करने के लिए, पेज साइज सेट करने के लिए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका तलवंडी में। तलवंडी को वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, 1469 में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अकबर का शासनकाल जाना जाता है उदारता का युग, सहिष्णुता का युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। इसके साथ ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है अकबर के काल को। और अकबर के द्वारा 1582 में दीन ए इलाही नामक एक धर्म भी चलाया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। गंधार साम्राज्य की राजधानी थी तक्षशिला और अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। तो यह आपका हड़प्पा संस्कृति, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जो सबसे पहले खोदा गया था वो हड़प्पा नामक स्थान पर ही खुदाई हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा। और सिंधु जो घाटी सभ्यता है ये आपकी रावी नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है। अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक। ये लिखी गई है पाणिनि जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, वैलेजली भारत कब आया। तो वैलेजली भारत आया था आपका 1798 में। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, सहायक संधि लागू की गई थी वैलेजली के द्वारा। और सहायक संधि को अपनाने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निजाम। ये भी आप ध्यान रखते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो यह आपकी बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, आपसे बिग पूछा जा रहा है। ये विश्व की भी सबसे बड़ी खाड़ी है। अगर आपसे पूछा जाता विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है, तो वो है आपकी मैक्सिको की खाड़ी। वो भी आप ध्यान रखते हुए चल सकते हैं। खंबात की खाड़ी आपकी गुजरात में स्थित है। मन्नार की खाड़ी आपकी तमिलनाडु में है। और कच्छ की खाड़ी भी आपकी गुजरात में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, भारत के मध्य निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है। तो ये गुजरती है आपकी कर्क रेखा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रिंचर पैमाना, या इसको रिएक्टर पैमाना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका फोकस या फिर मूल के नाम से, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका अभिकेंद्र, इसे एपिसेंटर के नाम से भी जाना जा सकता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा एपिसेंटर किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? भूकंप से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, भूकंप द्वारा सर्जित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है? तो यह आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो ये था आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर आपसे पूछा जाता है कि जनगणना 2011 का लोगो क्या था, प्रतीक चिन्ह, वो था हमारी परंगणक शिक्षिका। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, और नियमित जनगणना या फिर 10 के जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जनगणना संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, दंगल फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? तो ये थी आपकी महावीर सिंह फोगाट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में चुनाव आयोग ने कब EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग आरंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1999 में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अजीत डोभाल। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सुमन कुटियाल। इसके साथ ही 1993 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चंद्रप्रभा अतवाल को, और इन तीनों का ही संबंध है पर्वतारोहण से। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो ये माना जाता है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उधमसिंह नगर में स्थित है। इसका स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।